आर्थर करी, जिसे हम एक्वामैन के नाम से जानते हैं, अब सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं रहा, बल्कि पूरे अटलांटिस का राजा बन चुका है। लेकिन राजा बनना उतना आसान नहीं जितना लगता है। राजा बनने के बाद उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बँट जाती है। एक तरफ उसका परिवार, जहाँ उसका छोटा सा बेटा है जो उसकी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, और दूसरी तरफ उसकी ड्यूटी जो लगातार उससे बुलाती रहती है। आर्थर चाहता है कि सरफेस वर्ल्ड और ओशन वर्ल्ड एक दूसरे को समझें, लेकिन दोनों बीच की लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। इसी बीच एक नया और पुराना खतरा एक साथ लौट कर आता है, जो पूरे समुद्री जगत को हिला देता है। ब्लैक मांता, जो पहली मूवी में एक्वामैन से हार चुका था और अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए पागल हो चुका था, अब एक श्रापित और एंशिएंट वेपन ब्लैक ट्राइडेंट को ढूंढ निकालता है। यह ट्राइडेंट एक नॉर्मल हथियार नहीं, बल्कि एक अंधेरी और ईवल शक्ति का पुराना मरकज़ है, जो एटलांटिस की हिस्ट्री से मिटाया जा चुका था। जैसे ही मंता इस ट्राइडेंट को एक्टिवेट करता है, एक पुरानी दुर्जन आत्मा उसके अंदर उतर आती है, और मंता अब एक इंसान नहीं बल्कि एक पोजेस्ड वॉरियर बन जाता है, जिसका एक ही मकसद है, अक्वा ऑर्म और आर्थर का रिश्ते में दर्द, गुस्सा और पुरानी दुश्मनी तो बहुत है, लेकिन अटलांटिस को बचाने के लिए दोनों का एक होना ज़रूरी हो जाता है। ऑर्म जेल से निकालने के बाद पहले तो मना करता है, क्योंकि वो सरफेस वर्ल्ड और एक्वामैन के तरीके से सहमत नहीं होता। लेकिन जब वो समुद्री दुनिया की हालत ख़राब होती देखता है, तब वो समझता है कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो अटलांटिस का नामो निशान खो जाएगा। दोनों भाई एक एडवेंचरस और डेंजरस जर्नी पर निकालते हैं, जहां उन्हें पुराने गुजारना पड़ता है। इन सफ़ारों में उन्हें समुद्री दुनिया के पुराने राज, अटलांटिस की हिस्ट्री में लिखे झूठ और उन सच्चाइयों के बारे में पता लगता है जिसे कभी सामने आने नहीं दिया गया। एक्वामैन और ओर्म को पता चलता है कि ब्लैक ट्राइडेंट एक प्राचीन समुद्री राजा का वेपन क्या था। एटलांटिस ने यूज़े रोकने के लिए उस राजा और उसकी सील को तोड़ दिया है, और अब वो दूसरे डायमेंशन की इविल एनर्जी से कंट्रोल हो रहा है। दूसरे को समझने लगते हैं, अपने डिफरेंसेस को साइड पर रख कर सोचने लगते हैं, और जब वो मंता के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मंता अब सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पूरे समुद्र को एक डार्क डायमेंशन में धकेलने की प्लानिंग कर रहा है। फाइनल बैटल में मंता और एक्वामैन के बीच एक इंटेंस फाइट होती है, जहां मांटा की बॉडी एक डार्क किंग के इन्फ्लुएंस में ऑलमोस्ट मॉन्स्टर बन चुकी होती है। उस और मंता की अटेंशन डिवाइड करता है। फाइट में एक टाइम ऐसा आता है जब मंता लगभग जीत जाता है, लेकिन एक्वामैन अपनी स्ट्रेंथ, लीडरशिप और अपने परिवार की याद से हिम्मत लेकर फाइनल स्ट्राइक करता है, ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ देता है। ट्राइडेंट ब्रेक होते ही मंता की बॉडी से इविल एनर्जी निकल जाती है, और उसका पोजेस्ड फॉर्म कोलैप्स हो जाता है। इविल किंग का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, ओशंस में टॉक्सिक स्प्रेड रुक जाता है, और क्लाइमेट इम्बैलेंस वापस स्लो होने लगता है। अटलांटिस के टेम्पल्स में लाइट फिर से चमकने लगती है, और पुरानी किंगडम्स फिर से सेफ हो जाती है। और जब ब्लैक ट्राइडेंट की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तब समुद्र के आसपास फैली वो अंधेरी हवा धीरे धीरे कम होने लगती है, जैसे समुद्र ने एक आता है कि बैटल जीतने के बाद भी असली काम खत्म नहीं होता। उसके सामने अब एक नया चैलेंज होता है, समुद्री दुनिया का ट्रस्ट दोबारा जीतना, उन किंगडम्स को यूनाइट करना जो दार के मारे एक दूसरे से अलग हो गए थे, और उन लोगों को संभलना जो इस डार्क एनर्जी के इफेक्ट की वजह से फिजिकल और मेंटल और रूइंस ग्लो करने लगते हैं, जैसे कोई पुरानी सील्ड नॉलेज दोबारा अनलॉक हो गई हो। अटलांटिस के हिस्टोरियंस सिस्टम था जिसे कभी कभी समुद्री सिविलाइजेशंस ने गैलेक्सीज और डिमेंशंस के बीच ट्रैवल के लिए, उससे लगता है कि अब शायद कुछ टाइम के लिए शांति रह सकती है, लेकिन अटलांटिस में शांति का मतलब कभी कंप्लीट स्टॉप नहीं होता। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि हर कोने में कोई ना कोई राज छुपा होता है, कोई पुरानी कहानी अपने जागने का इंतजार करती रहती है। मूवी के फाइनल मोमेंट्स में अब उसकी आंखों में कामनेस भी होती है और डिटर्मिनेशन भी। वो कहता है कि राजा का फर्ज सिर्फ अपने लोगों को बचाना नहीं, बल्कि उन्हें एक फ्यूचर देना भी होता है जहां वो खुद की कहानी लिख सके। और उसके पास आकर कहता है
कि ये जर्नी यहीं पर नहीं रुकती और एक्वामैन एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब लाने के लिए खड़ा